हिमाचल प्रदेश में लंबे समय के बाद अब मौसम ने करवट बदल ली है। ऐसे में ऊंचाई वाली चोटियों पर बर्फबारी भी शुरू हो गई है। अटल टनल के पास कल से ही लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। अभी तक वहां पर 6 इंच बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। इसके अलावा मनाली में भी बर्फबारी हुई है। जिला लाहौल स्पीति की बात करें तो यहां पर भी मंगलवार शाम से बर्फबारी शुरू हो गई है। सीसू कोकसर के आसपास बर्फबारी काफी तेज हो गई है। ऐसे में मनाली से लाहौल के विभिन्न इलाकों में घूमने आए सैलानियों के वाहनों को पुलिस के द्वारा सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो ताजा बर्फबारी की शुरुआत हुई है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल चुका है। अटल टनल में भी भारी बर्फबारी जो कि शुरू हो चुकी है। तो सड़कों की अगर बात करें तो सड़कों पर भी बर्फ की मोटी चादर है वो देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी और ताजा बर्फबारी है जो कि वो शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से ठंड में भी काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शिमला में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो कि बर्फ की मोटी चादर हर तरफ देखने को मिल रही है। अनंतनाग में भी ताजा बर्फबारी हुई है। इसी के साथ अटल टनल हिमाचल प्रदेश जो कि वहां पर भी ताजा बर्फबारी हुई है। कुल्लू की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जो कि लोग सैलानी वहां पर जो पहुंचे हैं इस बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। और नारकंडा में भी सड़कों को साफ किया जा रहा है जहां पर बर्फ की मोटी चादर है जो कि पड़ चुकी है, जिसकी वजह से लोगों के जो वाहन है उनको आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो इसी के चलते जो कि सड़कों को भी साफ करने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। तो सड़कों पर बिछी है बर्फ की चादर। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग शहरों में जो कि बर्फबारी शुरू हुई है, जिसकी वजह से तापमान में भी गिरावट जो कि दर्ज की गई है। सो अटल टनल में भी भारी बर्फबारी है जो कि शुरू हो चुकी है। सैलानी जो इस बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। सो इसी के साथ जो कि आने जाने में भी उनको जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उसकी तरफ से प्रशासन भी जो कि है सड़कों को साफ कर रहा है ताकि उन्हें ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी, अटल टनल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे भारी बर्फबारी शुरू हुई है कल शाम से ही। सो और जानकारी के लिए कमलेश बोध हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सो उनसे बातचीत करते हैं। सो कमलेश, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ताजा बर्फबारी हुई है, सो क्या कुछ स्थिति है वहां पे और भी तस्वीरें हमें दिखाई? देखिए परमजीत, जो लगातार जो कल शाम से जो बर्फबारी का जो दौर शुरू हुआ था मनाली जी। में, उसके बाद जो है रुक रुक के लगातार जारी है। हालांकि सुबह के समय जो है थोड़ी देर के लिए बर्फबारी रुक गई थी, लेकिन 10 साढ़े 10 बजे के बाद एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हुआ। फिलहाल मैं ताजा तस्वीरें यहाँ की दिखाना चाहूंगा, मनाली के पास की है ये बिल्कुल। देखिए आप, इस समय भी जो है स्नोफॉल का दौर जारी है। जो स्नोफॉल के जो फ्लैग्स है, जो फाए हैं, वो जो किस तरह से गिर रहे हैं, हमारे दर्शक, इंडिया न्यूज के दर्शक जो है साफ तौर पे टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसी तरह का जो मंजर है पूरे कुल्लू के आसपास का जो ऊपरी इलाका है, वहां पे लगातार जो है रुक रुक के इसी तरह बर्फबारी हो रही है। परमजीत, मैं आपको बता दूं परमजीत, साथ में जो है जिस तरह से जो ड्राई स्पेल जो हिमाचल प्रदेश में पिछले करीब 2.5 महीने से जो चल रहा था, वो जो है वो उसकी समाप्ति कल शाम को जैसे ही बर्फबारी मनाली के पास होनी शुरू हुई, उसके बाद खत्म हो गई। अब जो किसान बागवान जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो बागवानी के लिए जो एक संकट की घड़ी आ गई थी, क्योंकि 2.5 महीने परमजीत बहुत लंबा समय होता है जी बागवानी बिल्कुल। के लिए, क्योंकि जो जो नमी की जरूरत होती है, जो चिलिंग आवर्स की जो जरूरत होती है सेब की खेती के लिए, क्योंकि सेब का जो बेल्ट है हिमाचल प्रदेश में करीब 6,000 करोड़ रुपए की आर्थिकी इसके ऊपर निर्भर करती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं जो है किस तरह से जो है जो जरूरी थी, जो ये नमी, जो बर्फबारी और जो बारिश। और उसके बाद अगर दूसरे सेक्टर की बात की जाए, टूरिज्म की, टूरिज्म का टूरिज्म भी जो है इसके बाद जो बूस्ट करेगा, क्योंकि लगातार जो है जिस तरह बर्फबारी हो रही है उसको देखने के लिए जो सैलानी जो है लगातार मनाली की ओर रुख कर रहे थे। और जैसे ही कल जो मनाली के आसपास में जो कल रात के बाद जो बर्फबारी का जो दौर शुरू हुआ, उसके बाद सैलानी को भी अपने सामने जो लाइव जो स्नोफॉल होता है, जो परमजीत, उसका एक अपना ही मजा होता है। तो जितने भी सैलानी जो मनाली अब पहुंचना शुरू हो गए, वो जो लाइव स्नोफॉल यहाँ पे कल शाम से ही उन्हें देखने का मौका मिल रहा है। मैं कुछ इन्हीं तस्वीरों को कुछ नजदीक से दिखाने की, पैन करके दिखाने की जी कोशिश बिल्कुल। करूंगा। देखिए किस तरह से जो है बर्फबारी का ये दौर जो है लगातार जारी है। और इसी बर्फबारी को देखने के लिए परमजीत, सैलानी जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से जो है हजारों रुपए खर्च करके
मनाली हो, शिमला हो, धर्मशाला हो, तो इन स्थानों पे जो है आते हैं। तो ऐसे में जो है उनकी मन की मुराद भी पूरी हो गई और साथ ही साथ जो है जिस तरह से जो कृषि बागवानी इसके जो खासकर जो अगर गेहूं की खेती की बात की जाए, गेहूं की खेती भी जो है बिल्कुल जो है जो सूखे के कारण जो है गेहूं की खेती भी जो है खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो है अब जो है कृषक और जो बागवान है वो भी साथ ही साथ जिस तरह जो टूरिज्म व्यवसाय जो व्यावसायिक है वो भी खुश होंगे और साथ ही साथ जो है किसान बागवान भी जो है जी अब बिल्कुल, जो है कहीं ना किसान भी कहीं जो खुश है नजर आ रहे हैं और सैलानी भी है जो पूरा इसका बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। सो लोगों को आने जाने में क्या कुछ मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ा और प्रशासन किस प्रकार से जो मदद करता नजर आ रहा है, इसके बारे में बताइए। देखिए परमजीत, क्योंकि ये जो एडवाइजरी जारी की गई थी सरकार द्वारा, जो पहले ही मौसम विभाग द्वारा जो है 2 दिन पहले ही जारी की गई थी कि जो खासकर जो है 31 आज और कल जो है येलो अलर्ट जारी किया है परमजीत। जी तो इसको देखते हुए जो है जो सरकार ने जो है जो खासकर जो पीडब्ल्यूडी और जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग है जो इनको जो है पहले से ही तैयार रहने के लिए कहा गया है कि अगर जिस तरह से जो यातायात जो है अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि जैसे बर्फबारी पड़नी शुरू होती है उसके बाद जो लैंडस्लाइड की जो घटनाएं सामने आती है। हालांकि मैं अभी बता दूं कुल्लू से मनाली जो चंडीगढ़ जो नेशनल हाईवे है वो अभी खुला हुआ है। हालांकि रोहतांग टनल को जो है परमजीत सुरक्षा के मद्देनजर जो है बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे जो है जिस तरह से जो गाड़ियों को जो फिसलन की जो पिछले साल हमने देखा था किस तरह जो है गाड़ियां वहां फंस गई। तो ऐसे में जो है पुलिस प्रशासन ने पहले ही जो है जैसे ही वहां बर्फबारी शुरू हो गई तो उसके बाद जो है वहां पे जाने पे मनाही कर दी गई है, क्योंकि वहां वैसे जाने की जरूरत भी नहीं है परमजीत, क्योंकि वो जो स्नोफॉल के लिए स्पेशली जो लोग मनाली में जब नहीं मिलती थी तो वो अटल टनल की ओर रुख करते थे वो। जी लेकिन अब जो है जो बर्फबारी जो है यहाँ मनाली में ही पड़ रही है, तो सैलानी जो अपने होटल के बाहर जो आके जो है बर्फबारी, इस ताजा बर्फबारी, लाइव बर्फबारी का जो है यहीं पे लुत्फ उठा सकते। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो प्रशासन जो है प्रशासन भी तैयार है, क्योंकि पहले से ही स्टैंड बाय रखा गया है चीजों को। और अभी तक जो है बर्फबारी देखा जाए तो उतनी ज्यादा भी नहीं, क्योंकि मनाली के आसपास अभी करीब 2 से 3 इंच बर्फबारी हो चुकी है और अगर अटल टनल की बात की जाए तो वहां पे 7 से 8 इंच बर्फ हो चुकी है। तो ऐसे में जब ये बर्फबारी ज्यादा होती है परमजीत, क्योंकि 2 फुट 3 फुट जब बर्फबारी पड़ती है तो उसके बाद जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन तापमान अभी की जो अगर है बात करें हम कमलेश, तो तापमान ठंड है, हालांकि जैसे कि जाहिर है कि ठंड बड़ी होगी, तो कितना ज्यादा जैसे कि इजाफा हुआ है ठंड में अगर हम बात करें। देखिए परमजीत, तापमान की अगर बात करो तो इस समय जो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड मनाली का तापमान चल रहा। मैं बताऊं आपको ये जो जिस तरह बर्फबारी जब होती है, जब मौसम बंद हो जाता है तो ऐसे में जो है तापमान जो है ज्यादा नीचे नहीं जाता है। जैसे ही मौसम खुल जाएगा परमजीत, हम्म। जैसे ही जो बर्फबारी होने के बाद जब मौसम पूरी तरह से खुल जाता है तो उसके बाद जो टेम्परेचर ज्यादा नीचे चले जाता है। ऐसे में क्योंकि अभी बर्फबारी हो रही है, जो क्लाइमेट जो है, वातावरण जो एकदम क्लोज है, बंद है, आप देखते हैं कि धुंध है। जी तो ऐसे बिल्कुल। में बर्फबारी हो रही है लेकिन तापमान जो है ज्यादा नीचे नहीं है। जैसे ही ये मौसम जब 2 दिन के बाद खुलेगा, क्योंकि कल का भी जो है ऑरेंज अलर्ट है और आज का भी है, तो ऐसे में जब 2-3 दिन के बाद जब मौसम खुल जाएगा तो उसके बाद जो तापमान जो है ज्यादा नीचे चले जाता है। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो जो स्थानीय लोग, जो यहाँ के जो लोग होते हैं, वो ऐसे जो परिस्थिति से निपटने के लिए पहले ही तैयार, जो ईंधन वगैरह, जो लकड़ी वगैरह की जो व्यवस्था जी जो है पहले से की जाती है। और साथ ही साथ जो जितने भी जो सैलानी मनाली आते हैं तो उन्हें जो है जितने भी जो होटल्स हो वहां पे जो है हीटर वगैरह की जो व्यवस्था होती है। तो ऐसे में अभी जो है फिलहाल जो है ऐसी कोई जो दिक्कत वाली बात नहीं है। मनाली जितने भी जो सैलानी जो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो है जो जितनी भी जो व्यवस्थाएं हैं अभी तक जो है हमने देखा कि जिस तरह से जो विद्युत आपूर्ति भी है, हालांकि 2-3 जगह पे जो है कल रात को जो है विद्युत आपूर्ति जो है थोड़ी बाधित हो गई थी, लेकिन वहां पे भी आज सुबह जो है जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग द्वारा जो है उसे भी दुरुस्त किया गया। तो ऐसे में जो है फिलहाल जो है यहाँ पे सैलानी आते हैं, बैठते हैं। तो जो कहा जा सकता है कि जो इस समय जो है जो विंटर सीजन के लिए अगर जिन्होंने भी घूमना हो तो मनाली जो है सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि गाड़ियां लगातार मनाली तक पहुंच रही है और साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो हल्की जो स्नोफॉल जो मनाली के आसपास भी जो हो रही है तो उसका जो है सैलानी लुत्फ उठा रहे हैं। तो जो है कुल मिला के कहा जा सकता है कि जहां एक और टूरिज्म जो सेक्टर है वो जो बूस्ट करेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि जैसे ही बर्फबारी होती है, जैसे ही न्यूज फैलती है तो उसके बाद जो सैलानी और यहाँ पे जुटना शुरू हो जी जाएंगे, बिल्कुल। तो ये जो सेक्टर है निश्चित तौर पे बूस्ट करेगा। और साथ ही साथ किसान बागवान भी जो है अब काफी खुश नजर आ रहे हैं जी परमजीत।
जी कमलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ताजा बर्फबारी हो रही है, सड़कों पर बर्फ की चादर बिछी है और जो सैलानी है वो लुत्फ उठा रहे हैं इस बर्फबारी का।